आज हम बात करेंगे औसने हड्डी किस लिए इस्तेमाल होती है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं, इसके अलावा उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी डोज़ क्या होती है, इसे खाने के साथ लेना चाहिए या खाने के बाद लेना चाहिए। ये सब बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं जो कि एक बोन बनाने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद होता है विटामिन डी, ओशियन मिनरल कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेजन मौजूद होता है जो कि एक बहुत अहम किरदार अदा करता है आपकी बोन बनाने में। इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी शामिल होते हैं, कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, निकल है। ये इस्तेमाल किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर, यानी कि अगर आपकी हड्डियां भुरभुरी हो रही हैं, इसके अलावा उनकी लो डेंसिटी है या वो इजीली फ्रैक्चर हो सकती हैं, उस कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये इस्तेमाल किया जाता है ऑस्टियोमलेशिया में, यानी कि सॉफ्टनिंग या वीकनेस ऑफ बोन्स में। इसमें भी जो है वो बोन्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका फ्रैक्चर हो सके, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये औसने डी दी जाती है। इसके अलावा ये इस्तेमाल की जाती है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर, क्योंकि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में माँ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन डी, कैल्शियम की, ताकि उनकी बेबी की बोन्स बन सकें, और माँ को भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये बोन पेन में भी इस्तेमाल होता है। ऐसे लोग जिनको बोन की तकलीफ़ रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। वो लोग जिन्हें फ्रैक्चर हो जाता है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर औसने डी को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि अगर आपका कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा लो आ रहा है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर औसने डी को लिखते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको डेंटल इशू है, दांत वगैरह में आपको दर्द रहता है, या आपके दांत जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, जल्दी टूट रहे हैं, इसकी जो डोज़ है वो आप 1 या 2 टैबलेट दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 1 टैबलेट ले रहे हैं तो आप सुबह ले लें, और अगर आप 2 टैबलेट ले रहे हैं तो फिर आप सुबह शाम ले लें। खाने के बाद इसे लीजिएगा। इसकी जो एहतियात है वो ये है कि अगर आपको कोई हिस्ट्री रह चुकी है एलर्जी की, इसके कोई इंग्रेडिएंट्स के साथ, विटामिन डी, कैल्शियम या कोई भी इंग्रेडिएंट के साथ, तो आपने फिर इसको डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई मैल एब्जॉर्प्शन का मसला है, यानी आपको खाना सही से हज़म नहीं होता, तब भी आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करें। आपको कोई किडनी का मसला है या लिवर का मसला है, या आप कोई नींद की दवाई लेते हैं रात में, इसके अलावा डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तब भी आप इसको डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। इसके साइड इफ़ेक्ट में गैस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इसके अलावा आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।